सभी को नमस्कार। संस्कृत धारा काशी यूट्यूब चैनल पर मैं सोनम मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज आपके मध्य में शतक त्रय के प्रणेता महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक ग्रंथ जो कि मुक्तक काव्य में रचित है, उसकी द्वितीय पद्धति विद्वत पद्धति को लेकर उपस्थित हूँ। प्रथम पद्धति मूर्ख पद्धति में हमने व्यक्ति की मूर्खता के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ा, जो कि पूर्व वीडियो में आपने देखा ही होगा। अब आगे विद्वत पद्धति प्रथम श्लोक का हम वाचन करते हैं, फिर क्रमशः एक एक श्लोक का हम अर्थ भी देखेंगे। विद्वत पद्धति का यह श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है, जिसमें विरोधाभास अलंकार है। आइए हम वाचन करते हैं। श्लोक है, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्या प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो यर्थं विनापि स्वराः कुस्यास्यो कुपरीक्षका हि मणयो यैरर्घता पातिताः कुस्यास्यो कुपरीक्षका हि मणयो यैरर्घतः पातिताः। श्लोक में आया है शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्या प्रदेयागमा। इसका अर्थ है शास्त्रोपस्कृत अर्थात जो विद्वान व्यक्ति समस्त शास्त्रों के ज्ञान से विभूषित हो, सुंदर गिरह और मनोहर अर्थात सुंदर वचनों वाला हो, तथा शिष्या प्रदेयागमा अर्थात विद्यार्थियों को प्रदान करने योग्य जिसके पास ज्ञान हो। फिर आगे है विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना। इसका अर्थ है ऐसे विद्वान, ऐसे प्रसिद्ध विद्वान कवि किसी राजा, किसी शासक के राज्य में यदि निर्धन होकर रहते हैं तो। फिर आखिरी लाइन में है कुस्याः स्युः कुपरीक्षका हि मणियो यैरर्घतः पातिताः। इसका अर्थ है कि यह उस राजा की ही मूर्खता है, क्योंकि विद्वान विद्या रूपी धन से युक्त व्यक्ति तो बिना धन के भी राजा है, क्योंकि जिन कुपरीक्षकों ने अर्थात जिन राजा ने महान मणि अर्थात विद्वान व्यक्ति को उसके मूल्य से निम्न मूल्य पर उसे आंका अर्थात परीक्षण किया, वह व्यक्ति ही निंदा के योग्य है। वह विद्या से युक्त विद्वान किसी भी तरह से निंदा के योग्य नहीं है। कहने का भाव यह है कि जिस राजा के राज्य में विद्वान व्यक्ति निर्धनता पूर्ण जीवन यापन करता है, जबकि उसमें वह योग्यता है कि वह अपने ज्ञान से, सुंदर वचन से शिष्यों को शिक्षित कर सकने में सक्षम है, परंतु उसे उसकी योग्यता अनुसार रोजगार नहीं मिलता है, तो इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। दोष तो उस राजा का है, उस शासक का है, जो उसकी योग्यता के अनुसार उसका परीक्षण नहीं किया और वह निर्धन ही उसके राज्य में अपना जीविका यापन कर रहा है, अपना जीवन जी रहा है। आइए अब दूसरा श्लोक देखते हैं। यह दूसरा श्लोक भी शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है और इसमें व्यतिरेक अलंकार है। श्लोक है हरितुर्याति न गोचरं किमपीशं पुष्णाति सर्वदा अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमान मनीषं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधना
कस्तैः सह स्पर्धते येषां तान् प्रतिमान् मुह्यत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। इसका अर्थ इस प्रकार है। प्रथम लाइन में आया है हर्तुः याति न गोचरम किमपिशम पुष्णाति यस्सर्वदा। हर्तुः याति न गोचरम, गोचरम का अर्थ यहाँ पर है गुप्त धन। अर्थ है जिस विद्या रूपी मूल्यवान गुप्त धन को चोर चुरा नहीं सकता है और जो विद्या रूपी धन सदैव अनिर्वचनीय अर्थात जिसे हम वर्णन नहीं कर सकते ऐसा सुख प्रदान करता है तथा अर्थिभ्या अर्थात विद्यार्थियों को दिए जाने पर निरंतर बढ़ता ही जाता है अर्थात इसमें निरंतर वृद्धि होती है, यह कम नहीं होता है। ऐसा विद्वानों का विद्या रूपी धन बहुत ही सुंदर एवं गुप्त है। आगे की लाइन है कल्पांतेषु अपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम। अर्थात जो कल्पों युगों का अंत हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता ऐसा यह विद्या रूपी धन है। फिर आखिरी लाइन में है येषां तान् प्रतिमान् मुह्यत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। इसलिए हे राजाओं, हे नृपवर्ग, उन विद्वानों से दुराग्रह मत करो क्योंकि उन विद्वानों की समानता इस संसार में कौन कर सकता है। अर्थात उन विद्वान व्यक्तियों की क्षमता इस संसार में कोई भी व्यक्ति करने में सक्षम नहीं है। संक्षेप में इसका अर्थ इस प्रकार है जो विद्या रूपी धन चोर को लभ्य नहीं है अर्थात चोर चुरा नहीं सकता है, जो सर्वदा अनिर्वचनीय सुख प्रदान करता है, याचक विद्यार्थियों को दिए जाने से सदैव अभ्युन्नति अर्थात उन्नति को प्राप्त होता है, ऐसा विद्वानों का विद्या रूपी सुगुप्त धन है जो कल्पों का अंत होने पर भी नष्ट नहीं होता है। इस हेतु हे राजाओं, उन विद्वानों से दुराग्रह मत करो। उन विद्वानों की क्षमता, उन विद्वानों की समानता इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता है। आइए अब हम विद्वत पद्धति के तीसरे श्लोक का वाचन करते हैं। यह श्लोक मालिनी छंद में निबद्ध है। इसमें उपमा एवं दृष्टांत अलंकार है। श्लोक है अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमंस्थाः स्त्रीणमेव लघुलक्ष्मीः नैव तान् संरुणद्धिः अभिनव मदिलेखा सामगण्डस्थलानां न भवति विसतन्तुर्वारणं वारणानां न भवति विसतन्तुर्वारणं वारणानां। इसका अर्थ इस प्रकार है। प्रथम लाइन में आया है अधिगत परमार्थान अर्थात जिन्होंने वस्तु के अर्थात ब्रह्म तत्व ज्ञान को जान लिया है। फिर है माँ और मंस्थाः अर्थात ऐसे पंडितों का अपमान माँ अर्थात मत करो क्योंकि तृणम यु लघु लक्ष्मी ही तान नयु संरुणद्धि। इसका अर्थ है तिनके के समान क्षुद्र लक्ष्मी उन विद्वानों को नयु संरुणद्धि रोक नहीं सकती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे नूतन नए नए मद की धाराओं से गंडस्थल अर्थात श्याम कपोलों वाले मदांध गर्भयुक्त हाथियों को कोमल कमल नाल के डंठल से बांधना बहुत ही कठिन है, ठीक उसी प्रकार से विद्वानों को भी। इस श्लोक का संपूर्ण भाव यह है कि जिस प्रकार मद से युक्त नवयुवक हाथी को कमल के डंठल से बांधना बहुत ही कठिन है, ठीक इसी प्रकार से हे राजा वर्ग, जिन विद्वानों ने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनका तिरस्कार मत करो क्योंकि यह तुच्छ लक्ष्मी उन्हें रोक सकने में समर्थ नहीं है। आइए अब अगले श्लोक को देखते हैं। यह श्लोक वसंत तिल का छंद में निबद्ध है। इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है।
आइए सर्वप्रथम हम इसका वाचन करते हैं, फिर इसके अर्थ को देखेंगे। श्लोक है अम्भोजनी वन निवास विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता नातस्य दुग्ध जलभेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। इस श्लोक में यह बताया गया है कि व्यक्ति की जो अपनी खुद की क्वालिटी होती है, खुद का गुण होता है, अर्थात जो व्यक्ति के अंदर आंतरिक गुण होता है उसको कोई भी चाह करके भी चुरा नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। इसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। श्लोक में पहली लाइन है अम्भोजिनी वन निवास विलासमेव। इसका अर्थ हम देखेंगे नितराम कुपितो विधाता। नितराम का अर्थ है अत्यधिक, बहुत अधिक, कुपितो विधाता बहुत अधिक क्रोधित होने पर भी ब्रह्मा क्या कर सकते हैं? अम्भोजिनी वन निवास विलासमेव हंसस्य हन्ति। बस इतना ही कर सकते हैं कि हंस की जो अम्भोजनी वन में निवास करने का सुख है उसको ही हन्ति, उसको ही छीन सकते हैं, उसको ही नष्ट कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अर्थात अत्यधिक क्रोधित होकर भी विधाता ब्रह्मा अधिक से अधिक हंस की कमलिनी से भरे हुए वन में निवास रूपी सुख को ही नष्ट कर सकते हैं। परंतु अगली लाइन है न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धम। अर्थात अस्य हंसस्य दुग्ध भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम तु असौ न समर्थः। अर्थात ब्रह्मा हंस की दूध और पानी को अलग अलग करने के गुण को, जो कि उसका आंतरिक गुण संपूर्ण जगत में विख्यात है, उसको नष्ट करने में ब्रह्मा अर्थात विधाता भी समर्थ नहीं है। श्लोक का संपूर्ण भाव है कि हंस के बाहरी सुख सुविधा को विधाता यदि बहुत क्रोधित हो जाए तो बस इतना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु जो हंस में दूध और पानी को अलग करने की उसकी आंतरिक गुण है, उसका आंतरिक क्वालिटी है, उसे चाह कर भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है। आइए अब अगले श्लोक को देखते हैं। यह श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है और इसमें व्यतिरेक अलंकार है। श्लोक है केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। इस श्लोक में सभी आभूषण को व्यर्थ बताया गया है। मनुष्य का सिर्फ एक ही आभूषण जो है वह स्थायी है, जो कि वाणी रूप आभूषण है। आइए अब इसके हम अर्थ को देखते हैं। पहली लाइन है केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम। अर्थात पुरुष व्यक्ति की सुंदरता जो है केयूराणि, केयूराणि मीन्स होता है बाजूबंद, जो बाह में पहना जाता है। पुरुष की सुंदरता बाजूबंद पहनने से नहीं होती। फिर है हाराना चंद्रोज्ज्वला, और चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पहनने से भी व्यक्ति की सुंदरता नहीं बढ़ती है।
आगे है न स्नानम, और न ही स्नान करने से, न विलेपनम, न ही चंदन इत्यादि का लेप करने से, न कुसुमम, कुसुम मीन्स होता है फूल, और फूल से भी, फूलों को पहनने से, फूलों से अपने आप को सजाने से भी व्यक्ति की सुंदरता नहीं बढ़ती है। नालंकृता मूर्ध जाहा, और अपने केशों को, अपने बालों को भी सजाने से व्यक्ति की सुंदरता नहीं बढ़ती है। कवि कहते हैं कि वाणी एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी एका, सिर्फ एक वाणी ही समलंकरोति पुरुषम, पुरुष को सुशोभित करती है, पुरुष को सुसज्जित करती है। कैसी वाणी? या संस्कृताधार्य, जो व्यक्ति संस्कार युक्त वाणी को धारण करता है वही उसकी सर्वश्रेष्ठ सुंदरता है, वही व्यक्ति को सुशोभित करती है। क्योंकि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, क्षीयन्ते, क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खलु निश्चित रूप से, भूषणानि सततम, सभी आभूषण निश्चित रूप से जो है वह नष्ट हो जाते हैं। पर वाग भूषणम, भूषणम, वाग मीन्स होता है वाणी, जो वाणी रूपी आभूषण है वह कभी नष्ट नहीं होता है। वाग भूषणम भूषणम, अर्थात सच्चे अर्थों में वाणी रूपी आभूषण ही शाश्वत आभूषण है। संक्षेप में इसका अर्थ इस प्रकार है, मनुष्य को न तो बाहु आभूषण आभूषित करते हैं और न ही चंद निर्मल हार, न स्नान से, न चंदन अनुलेपन पुष्प और न केशों को अलंकृत करने से, एकमात्र संस्कारित वाणी ही धारण करने पर मनुष्य को अलंकृत करती है। काल के प्रवाह में सभी आभूषण निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण ही सदा शाश्वत है और सदा यही रहती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ वाणी रूपी आवाज ही, वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो सनातन है, जो शाश्वत है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि अन्य सभी आभूषण जिसको हम आभूषण समझते हैं वो सब तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु यह वाणी रूपी जो हमारा आवाज, हमारा परिचय देती है, वही आभूषण शाश्वत आभूषण है और सभी आभूषण व्यर्थ हैं। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। आइए इसका वाचन करते हैं। श्लोक है, विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्यावन्धु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीनः पशुः, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीनः पशुः। आइए अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। प्रथम लाइन है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या नाम नरस्य, नरस्य, यहाँ नरस्य का अर्थ है मनुष्यों का, रूपम अधिकम, विद्या जो है वह मनुष्यों का अधिक रूप अर्थात सुंदरता है। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का अर्थ है यहाँ पे छुपा हुआ, गुप्तम धनम, और छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी, यशः सुख करी, विद्या गुरूणां गुरुः, यह विद्या जो है वह भोगों को, राज्यों को दिलाने वाला, यश और सुख को प्राप्त कराने वाला, तथा विद्या गुरूणां गुरु, और यह विद्या गुरुओं की भी गुरु है। आगे है,
विद्या बंधु जनों विदेश गमने, यह विद्या विदेश जाने पर, किसी अन्य देश जाने पर बंधु जनों अपने भाइयों के समान है, बंधुओं के समान है। विद्या परा देवता, और विद्या जो है यह परा देवता है। फिर है विद्या राजस्व पूज्यते, नहीं धनम, विद्या जो है यह राज्य में, यह राजाओं में पूजी जाती है। न ही धनम, धन नहीं पूजा जाता है। इसलिए विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीना अर्थात विद्या से हीन मनुष्य, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कहा गया है कि विद्या ही जो है वह मनुष्य की अधिक सुंदरता है, छिपा हुआ व्यक्ति का धन है। वो विद्या हमें भोग, यश और धन को दिलाने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है, तथा विदेश जाने पर, किसी अन्य देश जाने पर विद्या जो हमारी है वह बंधु के समान होती है। और विद्या परा देवता है, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। इसलिए विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान है। आइए अब हम अगले श्लोक को देखते हैं। यह श्लोक भी शार्दूल विक्रीडित छंद में ही निबद्ध है। इसमें प्रतीप रूपक अलंकार है। आइए हम इसका पहले वाचन करते हैं, फिर अर्थ को देखते हैं। श्लोक है शान्तिश्चेत् कवचेन किं किमर्भिः, क्रोधोऽस्ति चेत् देहिनां, ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद्, दिव्यौषधैः किं फलम्, किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः, किं धनैः विद्यानवाद्या यदि, व्रीडा चेत् किं भूषणैः सुकविता, यद्यस्ति राज्येन किं, व्रीडा चेत् किं भूषणैः सुकविता, यद्यस्ति राज्येन किम्। श्लोक में आया है शांति चेत कवचेन किम, अर्थात जिस व्यक्ति में क्षमा है, यहाँ पर शांति का अर्थ है क्षमा। जिस व्यक्ति में क्षमा है तो उसे कवच, सुरक्षा कवच की क्या आवश्यकता है। क्रोधो अस्ति चेत अरिभि किम, अर्थात क्रोध है तो फिर उस अरिभि अर्थात दुश्मनों की, शत्रुओं की क्या आवश्यकता। ज्ञाति अर्थात बंधुजन है तो अनलेन, अग्नि की क्या आवश्यकता। अनल मीन्स होता है आग, इसलिए अनलेन किम अर्थात अग्नि की क्या आवश्यकता। यदि सुहृदि अस्ति दिव्यौषधि किम फलम, सुहृद का अर्थ होता है मित्र। यदि मित्र है तो औषधियों की क्या आवश्यकता। आगे भर्तृहरि जी कहते हैं कि यदि दुर्जनाः अस्ति, यदि दुर्जन व्यक्ति है तो सर्पैः किम, फिर सर्प की क्या आवश्यकता है, सांप की क्या आवश्यकता है। फिर कहते हैं यदि अनवद्या विद्या अस्ति धनैः किम, अर्थात यदि अनवद्या का अर्थ यहाँ पर अच्छी विद्या, यदि अच्छी विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता। चेत व्रीडा भूषणैः किम, अर्थात यदि व्यक्ति में, व्रीडा का अर्थ है लज्जा, यदि व्यक्ति में लज्जा है तो आभूषण की क्या आवश्यकता। और अंत में कहते हैं कि यदि सुकविता, यदि सुंदर कविता, यदि सुकविता है तो राज्येन किम, अर्थात व्यक्ति के पास सुकविता, सुंदर कविता निर्माण करने का सामर्थ्य है तो राज्य का क्या प्रयोजन है। संक्षेप में भाव यह है कि मनुष्यों में यदि क्षमा है तो कवच की क्या आवश्यकता, यदि क्रोध है तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता, और यदि भाई बंधु है तो अग्नि की क्या आवश्यकता, यदि मित्र है तो दिव्य औषधियों की क्या जरूरत, दुर्जन व्यक्ति है तो सर्पों की क्या आवश्यकता, सुंदर विद्या है
व्यक्ति विद्वान है तो उसे धन की कहाँ कमी है, अर्थात धन की क्या आवश्यकता। व्यक्ति में लज्जा लाज है तो वह खुद ही सुंदर है, उसे गहनों की क्या आवश्यकता, गहनों की क्या जरूरत है। और कवि अंत में कहते हैं कि यदि मनुष्य में नई नई कविता निर्माण करने की प्रतिभा है तो उसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अर्थात कुछ भी नहीं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। यह श्लोक भी शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है और इसमें काव्यलिंग अलंकार है। श्लोक है दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने साठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता ये चैवं पुरुषा कलासु कुशला तेषेव लोके स्थितिः ये चैवं पुरुषा कलासु कुशला तेषेव लोके स्थितिः। इसका अर्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य स्वजनों अपने परिवारजनों से सभ्यता, परिजनों पर दया, दुर्जनों से सदैव कठोरता, सज्जनों के साथ प्रेम, सत्ताधारी के साथ कूटनीति, विद्वानों के साथ सहनशीलता, शत्रुओं के साथ पराक्रम, वरिष्ठ जनों के साथ शालीनता, महिलाओं के साथ व्यवहार कुशलता, इन सभी कलाओं में प्रवीण होते हैं, उन्हीं पर यह संसार निर्भर है। अर्थात व्यक्ति को अपने परिवारजनों के साथ सभ्यता के साथ आदर के साथ रहना चाहिए, परिजनों से अपने भृत्यों पर दया करना चाहिए तथा दुर्जनों के साथ सदैव दुर्जनता का व्यवहार, कठोरता का व्यवहार करना चाहिए। सज्जनों के साथ प्रेम, सज्जनता का व्यवहार, सत्ताधारी के साथ कूटनीति का व्यवहार, विद्वानों के साथ सहनशीलता और शत्रुओं के साथ पराक्रम दिखाना चाहिए और अपने गुरुजनों, वरिष्ठ जनों के साथ हमेशा शालीनता का व्यवहार करना चाहिए। महिलाओं, अबला जनों के साथ व्यवहार कुशलता, इन सभी कलाओं में प्रवीण जो व्यक्ति हो जाता है वही इस संसार में एक अच्छा मनुष्य माना जाता है और उन्हीं पर यह सारा संसार निर्भर होता है। आइए अब विद्वत पद्धति का हम अगला श्लोक देखते हैं। यह श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है, इसमें समुच्चय अलंकार है। श्लोक है जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेता प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसां सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसां। इस अर्थ में अच्छी संगति के विषय में बताया गया है। आइए अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। पहली लाइन में आया है जाड्यम धियो हरति, अर्थात बुद्धि, धिया, धिया का अर्थ होता है बुद्धि, बुद्धि की जड़ता अथवा मंदता को दूर करती है। फिर है सिंचति वाची सत्यम, वाणी में सत्य की वर्षा करती है, अर्थात सत्य से सिंचन करती है। उसके बाद है मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करती है और पाप को निवृत्त करती है। फिर है चेता प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, यहाँ पर दिक्षु का अर्थ है दिशा,
तनोति का अर्थ है फैलाना, अर्थात सभी दिशाओं में कीर्ति यश को फैलाती है। सत्संगति ही अच्छी संगति कथय किम ना करोति पुंसाम। हे मित्र, कहिए यह अच्छी संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती है। अर्थात संक्षेप में इस प्रकार है कि हे मित्र, कहिए सत्संगति मनुष्यों को कौन कौन सा उत्तम फल नहीं देती, अर्थात सभी कुछ संपादित कराती है। क्या क्या कराती है? बुद्धि की जड़ता अर्थात मंदता को दूर करती है, वाणी में सत्यता की वर्षा करती है, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करती है, पाप को निवृत्त करती है, चित्त को प्रसन्न करती है और चारों दिशाओं में व्यक्ति की कीर्ति को फैलाती है। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने अच्छी संगति सत्संगति के विषय में बताया है। आइए अब हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के विद्वत पद्धति का अंतिम श्लोक देखते हैं। यह श्लोक अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। इसमें काव्य लिंग अलंकार है। श्लोक है जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। पहली लाइन में आया है जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वरा। उन पुण्यात्मा तथा रस निरूपण में सिद्धहस्त महाकवियों की जय हो। फिर है नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। जिनको यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। संक्षेप में है जिनके यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है, उन पुण्यात्मा उन महान आत्मा के लिए तथा रस निरूपण में जो सिद्धहस्त हैं ऐसे महाकवियों को जय है। ऐसे महाकवियों की हम जय करते हैं, जयकार करते हैं। संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि महान कवि जो अपनी कला में निपुण हैं और जो अपनी रचना में भावनाओं की अभिव्यक्ति में परिपूर्ण हैं, वे सम्मान के योग्य हैं। उनके कीर्ति शरीर बुढ़ापा और मृत्यु के भय से मुक्त हैं। इस तरह से महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम की यह विद्वत पद्धति समाप्त हुई। अब हम आगे अन्य पद्धति को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।